हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 6 की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं हम। 9 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं अभी। इससे पहले हम 8 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं मैं बताता हूँ आपको। हमने पिछले 8 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। पिछला बार में हमने डिस्कस किया था अशोका, उसके बारे में जिन्होंने अपने त्याग दिया लड़ाई करना, इवन जीतने के बाद भी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बहुत, क्योंकि हमने यहाँ से बहुत सारे शहरों के बारे में डिस्कस किया। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, बहुत सारे सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, महाजनपद के बारे में डिस्कस किया, जनपद के बारे में डिस्कस किया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट विलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट विलेज इन द सेंस कि विलेज कैसे होते थे, मतलब किसी पर्टिकुलर एक विलेज का एग्जाम्पल लेकर नहीं, हम सीधा नॉर्थ इंडिया का विलेज कैसा होता है था, साउथ इंडिया का विलेज उस समय कैसा होता था, और फिर उस समय के टाउन कैसे और होते थे। कुछ कुछ टाउन के फीचर हम डिस्कस करेंगे। और फिर हमें सिटीज़ के बारे में पता कैसे चला अभी, क्योंकि उस समय थे तो थे, लेकिन सिटीज़ अभी कैसे पता चला, हमें कैसे पता चलता है कि उस सिटीज़ में क्या क्या था। जैसे हम महाजनपद वगैरह के बारे में सीधे सीधे बोल देते हैं कि भाई वहाँ ऐसा था, लेकिन कैसे पता चला हमें, हिस्टोरियन को कैसे पता चला, क्योंकि वो तो हुआ था आज से 3500 साल पहले। तो कैसे पता चला, तो ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। 9 चैप्टर में विलेज के बारे में और टाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा ट्रेडर्स के बारे में, किंग्स एंड पिलग्रिमेज के बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे उसमें हम सिल्क रूट वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, और कैसे कैसे बहुत सारे किंगडम आए थे कोस्ट पे। जैसे इसमें चेरा चोला पांड्या के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से लोग, पिलग्रिम्स का मतलब होता है कौन कौन से लोग आए थे यहाँ पे इंडिया में पढ़ाई करने, कुछ ज्ञान हासिल करने, बुद्धिज़्म के बारे में सीखने। उसके न्यू एम्पायर एंड किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे, पल्लवा, चालुक्य, और भी कुछ लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका लास्ट चैप्टर होगा जिसमें बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जल्दी ख़त्म होगा, डेली एक एक चैप्टर आ ही रहा है, आपको पता है। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ विलेज कितना इम्पोर्टेंट था और विलेज में क्या क्या होता था। उसके अलावा हम कुछ टाउन बहुत विकास कर रहे थे उनके बारे में डिस्कस करना है, कुछ इम्पॉर्टेंट विलेज के बारे में। और उसके बाद तो सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि विलेज इम्पॉर्टेंट क्यों था। क्योंकि विलेज प्रोडक्शन सेंटर था एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर, आप अगर खेती करते हो इसके लिए कुछ आयरन टूल तो चाहिए ही चाहिए भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आयरन टूल आपके पास होगा तो आप अच्छे से खेती, मतलब अच्छे से प्लाइंग कर सकते हैं, मतलब जो खेत जोतना होता है ना उसको अच्छे से जोत सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि मैंने आपको पिछले बताया कि लेटर वैदिक एरा में हमने क्या कर लिया था कि आयरन का यूज करना स्टार्ट कर दिया था ऑलमोस्ट 3000 साल पहले। उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 2500 साल पहले हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, जिसमें एक्सेस की यूज जो होता है ना, कुल्हाड़ी, उसके बाद फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए कुल्हाड़ी का यूज, उसके बाद आयरन प्लाउशेयर का मतलब जो होता है उस करने के लिए, मतलब खेत जोतने के लिए। उसके बाद और भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इसको बोलते हैं टोंग्स बोलते हैं, जो चिमटा नहीं होता, ये भी मिला। और एक्स जो कुल्हाड़ी, और सिकल का मतलब तो जो जिसको हम हाशिया बोलते हैं, हासुआ टाइप का कुछ वर्ड बोलते हैं, घास वगैरह काटने के लिए यूज होता है इसके लिए। इसके अलावे चलो खेती का हम कर सकते हैं, लेकिन और मतलब हम चलो खेत वगैरह जोत सकते हैं, लेकिन इसके लिए और भी कुछ तो चाहिए हमें, ताकि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, मतलब खेती के प्रोडक्शन को। तो अब चाहिए भाई हमें इरिगेशन चाहिए। तो इरिगेशन के लिए हम पहले तो सीधा रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते थे। अब हमने थोड़ा टैंक बनाना स्टार्ट किया, आर्टिफिशियल लेक बनाना स्टार्ट किया, कैनल बनाना स्टार्ट किया। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। देखो इस चार्ट एक दिया हुआ है, इस चार्ट में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, और इस ऑप्शन के हिसाब से हमें इसे कंप्लीट करना है। तो आप देख लो, और आप भी एक बारी अपने बुक में ट्राई करना, बिना इस लाइन को देखे ट्राई करना। जैसे मैं बताता हूँ, किंग नीड्स मनी फॉर आर्मीज प्लेस। देखो किंग्स को पैसे चाहिए क्योंकि आर्मी को कंट्रोल करना है, आर्मी पे पैसे खर्चा करने हैं, पैलेस बनाने हैं, फोर्ट बनाने हैं। तो भाई
उसको क्या चाहिए, टैक्स चाहिए ना फार्मर से, तो फार्मर ऐसे थोड़ी टैक्स दे देगा। अब फार्मर को भी चाहिए, फार्मर को टैक्स देना है, फार्मर को पता है भाई मुझे टैक्स देना है, भाई मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ना, फार्मर को लग गया भाई मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए भाई मुझे इरिगेशन करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास आयरन के कारण मुझे प्लाउ शेयर, एक्स, हसुआ वगैरह, टोंग्स वगैरह सब आ गए हैं, लेकिन अब तो चाहिए ना मुझे इरिगेशन करने के लिए फैसिलिटी चाहिए। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद कि अब हमें इरिगेशन, अब इरिगेशन के लिए इतने बड़े बड़े टैंक बनाने, कौन बनाएगा, फार्मर खुद बनाएंगे नहीं भाई, अब किंग यहाँ पे हेल्प करेगा, किंग पैसे देगा कि भाई चलो इरिगेशन वर्क करने के लिए आप एक टैंक बना लो। उसके बाद क्या होगा कि लेबर कौन देगा, लेबर प्रोवाइड किया जाएगा पीपल के द्वारा, इससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, रेवेन्यू होगा, और उसके बाद फार्मर यहाँ पे ऑल्सो बेनिफिटेड बिकॉज द क्रॉप प्रोडक्शन और इंक्रीज होगा और सर्टेन हो गया, ठीक है ना, और राजा को फ़ायदा हुआ ही इनडायरेक्टली। उसके बाद विलेज में कौन कौन लोग रहते थे, यहाँ पे देख दो टाइप के विलेज की बात करें। एक विलेज जो रहते थे साउथ इंडिया में, इन दो टाइप के डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन सदर्न एंड नदर्न पार्ट ऑफ द सम इन द तमिल रीजन, तमिलियन रीजन के बारे में बात करते हैं। जो सबसे लार्ज लैंड ऑनर होते हैं उसको वेल्लार बोलते हैं, लार्ज लैंड ऑनर को वेल्लार। उसके बाद ऑर्डिनरी प्लाऊमैन, प्लाऊ का मतलब जो खेत नहीं जोता, जो हल जो चलाता है उसको बोलते हैं उज्जावर। और एक और होता है जिसका लैंडलेस लेबर, जिसको बोलते हैं लैंडलेस लेबर, भाई उसके पास अपनी खेती नहीं है। समझ लो ना, सिंपल समझ लो कि एक है ज़मीन का मालिक लेकिन वो खेती नहीं कर रहा है, ठीक है, एक ज़मीन का मालिक। एक है फार्मर जो खेती कर रहा है उस ज़मीन पे और थोड़ा बहुत उसके पास अपना भी ज़मीन है। और एक है लैंडलेस लेबर जिनके पास अपना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने लेबर के अलावे, मतलब अपने लेबर इन्वेस्ट की वो अपने आप मैनुअल लेबर ही कहीं कर सकता है, खेत चल ऐसे ऐसे छोटा बहुत काम कर सकता है। तो 3 टाइप के लोग हैं, एक वेल्लार जिनके पास ज़मीन है, बहुत बड़ा लैंड लॉर्डर है, एक ऑर्डिनरी प्लाऊमैन है जो हल चलाता है जिसको बोलते हैं उज्जावर। उसके बाद एक लैंडलेस लेबर है जिनको बोलते हैं कदाईसियार या आदिमाई, कदाईसियार या आदिमाई। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 टाइप के लोग हैं, तीनों का नाम बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अब बात आती है नॉर्थ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे हेड होता है, वो होता है विलेज हेडमैन, पूरे विलेज का हेडमैन। जैसे आजकल मुखिया होता है वो उस समय का पूरे विलेज का हेडमैन है, जिसको ग्राम भोजका बोलते हैं, ग्राम भोजका भाई विलेज का हेडमैन है। तो इसको नदर्न इंडिया में हेरिडेटरी बना दिया जाता है कि इसका बेटा ही अगला ग्राम भोजक बनेगा, ग्राम भोजक। उसके बाद ग्राम भोजका वाज ऑफ्टन द लार्जेस्ट ऑर्डर, भाई ऑब्वियसली कुछ और सोचना ही नहीं है। और जनरली उसके पास बहुत सारे स्लैब होता है, बहुत सारे वर्कर को हायर करता है ताकि लैंड को कल्टीवेट कर सके। और बिसाइड मतलब इतना पावर, समझ लो ज़मींदार टाइप का, जैसे ज़मींदार को यूज नहीं करते थे अंग्रेज कि आप टैक्स कलेक्ट करके मुझे दे दो, राजा भी उस समय यही काम करते थे। और कभी कभी ये जज का भी काम करते थे, जैसे गांव का फैसला सुना दिया, या पुलिसमैन का काम करते थे कि लोगों में कोई प्रॉब्लम है चलो सॉर्ट आउट कर लो। क्लियर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्राम भोज का। उसके बाद एक, ये तो लार्ज लैंड ऑनर है तो जिसको ग्राम भोजक का बोलते हैं। उसका स्मॉल लैंड ऑनर जो होगा उनको गृहपति बोलते हैं, गृहपति। क्लियर, गृहपति। और एक होगा जिसके पास अपना कोई लैंड नहीं है उसको बोलते हैं कर्म करा, सिर्फ वो काम करने जाएगा दूसरे के खेत में, कर्म करा। क्लियर, तो समझ गए तीनों। नदर्न इंडिया सदर्न इंडिया के बारे में समझ गए। सदर्न इंडिया में थे वेल्लार, उज्वार, और एक और था जिसको बोलते हैं कदाईसियार, ठीक है। और उसके बाद विलेज हेडमैन जो नदर्न इंडिया में था उसको में सबसे ऊपर ग्राम भोजक, उसके बाद गृहपति, उसके बाद कर्मकार। क्लियर। और जो हमने तमिल कंपोजिशन, एक संगम लिटरेचर के बारे में तो आपको पता ही है, संगम लिटरेचर के बारे में हम और नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट बुक में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपल समझ लो, ये संगम लिटरेचर, संगम का मतलब होता है कि एक जगह मिलना, संग एक जगह मिलना और एक असेंबली बनाना फिर लिखना। तो बहुत सारे लिटरेचर लिखा गया है और संगम की कई सारे मीटिंग हो गई है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है मदुरई में कई बार हुआ है, उसके बारे में बताया हुआ है।
उसके बाद नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सिटीज़ के बारे में हमें इतना कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहला है सिटीज़ के बारे में पता चला जातक स्टोरी से। जातक स्टोरी से जैसे आपको पता होगा, बहुत सारे जातक के बारे में पता होगा। जातक होता क्या था, जो बुद्धिस्ट लोग थे ना, बुद्धिस्ट लोग, तो बुद्ध के जो फॉलो करते थे, आम लोग जो होते थे जो बुद्ध को फॉलो करते थे, वो स्टोरी लिखते थे। स्टोरी का मतलब उस समय के सोसाइटी के बारे में लिखते थे। तो सोसाइटी के बारे में लिखे तो बहुत कुछ उसमें से हमें मिला, उसमें से हमें बहुत कुछ मिला, तो हमें पता नहीं चल जाएगा वो समय की सोसाइटी के बारे में। एक बहुत अच्छा स्टोरी है कि एक पुअर मैन जो कि बहुत चालाक था, वो कैसे एक रिच मैन बन जाता है छोटे छोटे अपने स्टेप से। तो ये स्टोरी आप देख लेना, बस कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और रिंग वेल का यूज किया जाता है। रिंग वेल का यूज किया जाता था। रिंग वेल कुछ ऐसा था जिसमें यूज किया जाता था इरिगेशन के लिए, इसको यूज किया जाता था। बस समझ लो, ये दिल्ली में है अभी भी। और इसका आपको बस इसमें यही ध्यान रखना है। उसके बाद कहाँ से पता चला, पहला हमें पता चला जातक से पता चला, दूसरा रिंग वेल से पता चला, और एक और चीज़ है रिंग वेल। थर्ड है क्वाइन से पता चलता है, बहुत सारे उसमें क्वाइन हमें मिले, उससे पता चलता है। उसके बाद स्कल्पचर देख रहे हो, यहाँ पे सांची का स्कल्पचर है, ये वाला स्कल्पचर सांची का स्कल्पचर है भाई। इससे पूरे गांव का सीन पता चलता है, और क्या चाहिए आपको। क्लियर, पूरे गांव का सीन पता चल गया। और जैसे इन मेनी सिटीज आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड पॉट्स मिला, सिरामिक रिंग मिला, जैसे दीज आर नोन एज अ रिंग वेल, मतलब इसके बारे में देख रहे हो, ऐसे ऐसे बना हुआ ना रिंग टाइप का, इसलिए रिंग और वेल, क्योंकि गड्ढा था इसलिए रिंग वेल बोला जाता था इनको। और दिस सिम्स टू हैव बीन यूज टू टॉयलेट इन सम केसेस, ड्रेन, कई केस में इसको एज ए टॉयलेट के का जो टैंक होता है ना उसकी तरह यूज किया जाता था, गार्बेज डंप की तरह यूज किया। तो ऐसा नहीं, तो ये समझ रहे हो ना, ऐसे चीज़ों का मल्टीपर्पज़ था। कहीं पे मिला टॉयलेट के टंकी के रूप में, कहीं पे मिला इसका इरिगेशन के लिए अपना पानी जमा करके स्टोर करके रख रहे हैं, कहीं पे इसको गार्बेज को डंप करने के लिए यूज कर रहा है। तो सब जगह जो अभी भी हम देखते हैं ना, जो हर जगह का गड्ढा सेम नहीं होता ना। उसके बाद जो यहाँ पे जो बाहर के लोग आए हैं, जैसे यहाँ पे बताया वन ऑफ द डिटेल्ड अकाउंट है जो फाउंड इन अननोन ग्रीक सेलर, उन्होंने बहुत कुछ सोसाइटी के बारे में लिखा है। एक बरूच एक जगह है, बरूच कहाँ पे है मैं बताता हूँ आपको। बरूच इज पॉइंट है, यहाँ देखिए गुजरात के पास है, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे बता द गल्फ इज वेरी नैरो, इस पॉइंट पे इसको बरूच, इसका एक और नाम है, बरी गाजा भी इसका एक नाम है। वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग, मतलब जो बाहर से सी से आए, जैसे यहाँ पे अरेबियन सी से होते हुए कोई ओमान से आया तो इसको बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का उसको एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो यहाँ पे बहुत उसको प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत चीज़ों का इंपोर्ट किया जाता था, बहुत चीज़ों का एक्सपोर्ट। बस इसको पोजीशन याद रखिए, और यहाँ पे नेविगेट करना बहुत आसान नहीं था। क्लियर। क्वाइन से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है, जैसे हमने बताया ना, बहुत सारे क्वाइन, जैसे बहुत सारे क्वाइन उनको मिले बहुत अलग अलग एरा के, उससे भी बहुत पता चला। और क्वाइन से फ़ायदा क्या होता है, क्वाइन से हम एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे देश से तीसरे देश से, ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। उसका कुछ सिटीज़ के अलग अलग फंक्शन है, जैसे यहाँ पे मथुरा के बारे में, मथुरा इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था ऑलमोस्ट 2500 साल पहले। यहाँ पे देखो ना, मथुरा यहीं पे है, ये वाला है मथुरा। उसके बाद मथुरा बिकम, जो कि कुषाण का सेकंड कैपिटल बनता है मथुरा, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद देयर वेयर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, जैन श्रेणीज एंड इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो समझ लो ना, मथुरा एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर बन जाता है, इवन बुद्धिस्ट के लिए, जैन के लिए भी, और इवन कृष्णा भगवान के लिए भी, हिंदू धर्म के लिए भी, तो हो ही गया ना। और यहाँ पे एक और चीज़ है, बहुत क्राफ्ट से हमें बहुत कुछ पता चलता है। क्राफ्ट से कोई सामान बना हुआ है, जैसे क्राफ्ट एक मान लो, एक क्राफ्ट का आपने नाम बहुत सुना होगा, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इस क्राफ्ट से हमें बहुत कुछ पता चला कि क्राफ्ट की, क्योंकि मान लो यहाँ का कहीं है मेडिटेरेनियन के आसपास का कोई क्राफ्ट है, वो हमें मिला कहीं इंडिया में, तो हम समझ गए ना, हमारा तो भाई रिलेशन, ट्रेड रिलेशन रहा होगा उनसे। क्लियर। उसके बाद क्राफ्ट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है,
इस पे क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। मेनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट नाउ फॉर्म एक एसोसिएशन वाले भाई, मान लो आप भी ट्रेडर हो, मैं भी ट्रेडर हूँ, हम दोनों एसोसिएशन बना लेते हैं कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत होगी तो आप हेल्प करना, मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत हो मैं ऐसे हेल्प कर लूँगा। मतलब सबको एक दूसरे का हेल्प करना है, एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है जिसको श्रेणीज बोलते हैं। क्लियर। देखो यहाँ पे बताया दिस श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग। जैसे मान लो मुझे अच्छा से बर्तन बनाने आता है और आपको नहीं आता, तो मैं आपको बर्तन बनाना सिखा दूँ, आप मुझे जूते बनाना सिखा दोगे। तो आप देख रहे हो कैसे एक दूसरे का फ़ायदा कर रहे हैं। और देखो दिस श्रेणी ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग प्रोक्यूर रॉ मटेरियल। समझ लो इन्होंने एक कार्टल बना लिया, एक एसोसिएशन बना लिया कि सब एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो द श्रेणी ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड, एक साथ ट्रेड करने जाते थे। और बैंक का भी काम करते भाई, मुझे पैसे की ज़रूरत है ले लो भाई, ऐसे ऐसे होते थे, नॉर्मल बात है। उसके बाद स्पिनिंग और सिपिंग, जो वीविंग होता था बर्तन सॉरी कपड़े उपड़े का, उसका रूल्स यहाँ पे बताया गया। नॉर्मल बात है, रूल्स क्या होते थे, जो नॉर्मली जनरली जो वुमेन होती थी ना, जो वुमेन होती थी वही अधिकतर यही काम करती थी। और मान लो जो एक सेंटर है, एक सेंटर है, यहाँ पे वुमेन भी काम करने गई, लेकिन इस सेंटर पे, अब हम इसको फिगर को हटा देते हैं ना, हाँ, और इस सेंटर पे अगर मान लो कोई वुमेन, किसी बहुत सारे ऐसे होते हैं ना फैमिली जहाँ पे वुमेन को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, तो क्या किया जाता था कि आप कपड़ा सामान वगैरह ला के यहाँ पे वुमेन के घर पे ही दे दो, ये खुद से सिल के पहुँचा देगी, फिर कभी कोई जाएगा पैसा ले आएगा। एक इम्पॉर्टेंट जगह है अरिका मेरू। अरिका मेरू का हम फिगर आपको दिखाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे है। सिंपल समझ लो, इसका काम बस यहाँ है, एक टाइप का पोर्ट सिटी है, पोर्ट है, और यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है कि भाई यहाँ से बाहर से सामान आते हैं, यहाँ पे अनलोड करता है, फिर यहाँ से यहाँ दूर दूर से सामान आया यहाँ लेके चला गया। तो भाई अगर यहाँ पे किसी और देश का कोई सामान मिला, कोई पॉटरी मिला, जैसे मेडिटेरेनियन का कोई जार मिला, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि एक मेडिटेरेनियन एरिया का कोई एक जार मिला, टॉल डबल हैंडल जार, कोई जार है जो दोनों हाथ से नहीं पकड़ने वाला होता है, इस टाइप का, तो कोई जार मिला, तो हमें पता तो चल गया भाई यहाँ वहाँ से रिलेशन रहा होगा। बस इस टॉपिक में यही दिया हुआ है कि हमें बहुत, जैसे रोमन एरा का कुछ मिला है यहाँ पे, रोमन जगह का, तो इससे पता चला ना कि भाई रिलेशन ऐसा नहीं है रुके हुए थे, रिलेशन हर जगह से मिलता था। बस इसमें आपको इसके बारे में थोड़ा डिस्कस खुद से कर लेना है। क्लियर। इसका बस इसमें आप मतलब खुद से रोम का बस मैप देख लेना, रोम कहाँ पे है, और इसके बाद थोड़ा डिस्कस करना है, इसको रीड कर लेना, और कुछ नहीं है। क्लियर। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, कौन सा है, इसमें हमारा ट्रेडर किंग एंड पिलग्रिम, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।